नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एसएससी स्टडी AK47 में। तो दोस्तों, जिस भी भाई का आज यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम था और जिस भाई बहन का आज एग्ज़ाम था और हमारे पास कुछ मैथ के प्रश्न आए हैं, उन प्रश्नों को हम करेंगे आज। और तो सभी अपने जो है मैथ के प्रश्न को आप मैच करिए कि कितने जो है आपने ये राइट किया है और क्या लेवल जो है आज पूछा गया था। और जिस भी भाई बहन का आज एग्ज़ाम नहीं था, वो भी इस वीडियो को टेस्ट के तौर पर लगाएंगे, ठीक है। ये समझिए कि आप भी आज ओरिजिनल पेपर सोल्व कर रहे हो, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों प्रश्न को आप पढ़िए कि हमारे पास ये प्रश्न क्या दे के रखे थे। हमारे पास ये देखो ओरिजिनल पेपर आया है, तो मैंने पहले आपको प्रश्न को दिखा देता हूँ, बाद में मत बोलना कि सर आपने अलग से करवाया है। तो देखिए, ये प्रश्न को पढ़िए, ठीक है, और दूसरे प्रश्न को देखिए, ये सारे के सारे प्रश्न को पढ़िए, इसका आप ऐसा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारे पास जो है ये हमें कुछ बच्चों द्वारा ये प्रश्न जो है भेजे गए हैं। तो चलिए ले चलता हूँ आपको, मैंने अलग से प्रश्न को जो है इंक्लूड करके रखा है। तो चलिए ले चलता हूँ आपको प्रश्नों पर। तो देखिए, पहला प्रश्न जो पूछा गया था कि बोल क्या रखा था। देखो, ये पहली शिफ्ट का 30 अगस्त का जो है यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है। तो सभी बच्चे जो है, ठीक है, टेस्ट के तौर पर लगाएंगे जिसका एग्ज़ाम नहीं था, और जिसका एग्ज़ाम था वो आपने जो है आंसर जो है ये मैच करेंगे, ठीक है। आई होप कि सभी का पेपर ये अच्छा हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए, प्रश्न में क्या बोल के रखा था कि यदि पी और क्यू का अनुपात 5:6 है, ठीक है, क्यू और आर का अनुपात जो है 14:15 है, वह और ठीक है, और पी और क्यू का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों करना क्या था इसमें, देखो हमारे पास देखो पी क्यू और क्यू आर 3 लोग थे। तो दोस्तों करना क्या था इसमें, कुछ नहीं करना। तो पहले मैंने दोस्तों ऐसे प्रश्न आपको कई बार करवा के रखे हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, पहले वाला अनुपात कितना था 5, और दूसरे वाला अनुपात कितना था, ये था 6, ठीक है। अब उसी के नीचे क्या करना था, दूसरा अनुपात कितना था 14, और उसके नीचे दूसरा अनुपात 15। बस ऊपर नीचे वाले को गुना कर देना था, आपके पास ही आपका रेशो निकल के आ जाना था, ठीक है। तो दोस्तों देखो 15 चौके कितने होते हैं आपको पता ही है, ठीक है। 14 5 कितने होते हैं, 70 होते हैं। 14 5 70, ठीक है। और 15 सिक्के होते हैं 90। बस इनको गुना करना था। देखो एक तरीका तो ये था करने का। तो देखिए, अब हमारे पास अनुपातों में देखे रखा, तो सीधी बात इसको काट दो। देखो ये 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। तो देखो हमारे पास क्या बना, 7:9 जो हमारा ये अनुपात बना है। और जिस भी भाई ने देखो 7 और 9 को टिक किया होगा, उसका बिल्कुल ये आंसर राइट है, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी भाई बहन ने जो है इसी को आंसर किया होगा, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, और बहुत प्यारा सा प्रश्न है। देखो आप प्रश्न को बेशक मैच करके भी देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको मैच भी करूंगा प्रश्न को, आप ये मत बोलिएगा कि सर आपने अलग से ये करवाया। देखो, एक वस्तु का मुद्रित मूल्य उसके क्रय मूल्य से भी 40% अधिक है, तो छूट की दर कितनी होनी चाहिए ताकि 12%, ठीक है, लाभ प्राप्त हो सके। दोस्तों ऐसे प्रश्न मैंने आपको करवा के रखे हैं। देखो बिल्कुल संख्या तक भी चेंज नहीं हुई है, ठीक है ना। आप बेशक मेरे सारे के सारे प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। देखो कुछ प्रैक्टिस सेट में तो 4-5 प्रश्न जो ऐसे ही आ चुके हैं, ठीक है। बस सिर्फ आपने क्या करना, सिर्फ आंसर ही मैच करना था, बाकी कुछ नहीं था। देखो इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए। देखो अब मैं आपको ले चलता हूँ, देखो प्रश्न, देखो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में आपको लेके चलता हूँ। देखो ये प्रश्न था ना, देखो एक वस्तु का मुद्रित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40 अधिक है, और छूट की, ठीक है, बोल रहे कि छूट की दर कितनी होनी चाहिए ताकि लाभ जो है 12% हो सके। तो दोस्तों देखिए मैं आपको ले चलता हूँ, तो आप ओरिजिनल पेपर देख सकते हैं। देखो इसमें क्या बोल रखा कि एक वस्तु, देखो ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा सा ये दिख नहीं रहा है, देखो डार्क का है थोड़ा सा। देखो एक वस्तु का मुद्रित मूल्य उसके, दिख नहीं रहा था तभी हमने इसको थोड़ा सा हमने इंक्लूड करके रखा है। देखो 40 जो है प्रतिशत अधिक है, तो छूट की दर कितनी चाहिए ताकि जो है 12% लाभ हो सके। देखिएगा प्रश्न को, देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। देखो अगले प्रश्न को भी देखिए कि एक, देखो बोला क्या कि एक वस्तु को 1700 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि और 20% का लाभ प्राप्त करने पर उस वस्तु को, ठीक है, उस वस्तु का मूल्य ज्ञात करिए, हमसे पूछा था। तो दोस्तों देखिए अब हम आते हैं अपने प्रश्न पे। देखो अगले प्रश्न को भी आप देख लीजिएगा, ठीक है, एक पुस्तक विक्रेतन है, आप इसको देख सकते हो। तो चलिए आते हैं हम अपने प्रश्नों पे। तो ये है हमारा प्रश्न। देखो तो कैसे इसको सोल्व करना था। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा ये दूसरा है। तो दोस्तों देखो करना इसमें कुछ नहीं था, बस सिर्फ देखना था, ठीक है। देखो अगर जिस भी भाई ने इसको अगर नहीं किया होगा, ठीक है, तो भाई फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ऐसे प्रश्न मैंने आपको करवा के रखे थे और बिल्कुल सेम टू सेम, बस सिर्फ थोड़ी सी संख्या तक चेंज हुई है, बाकी इसकी लैंग्वेज है वही थी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना था। देखो बोल के क्या रखा था, एक वस्तु का मुद्रित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। अगर मानो कि उसका क्रय मूल्य कितना था, ये 100 रुपये था, अगर 40% अधिक है तो कितना हो गया, 140 हो गया। 140
140 हो गया। और क्या बोला कि उसी पर क्या करता कि देखो छूट दर कितनी होनी चाहिए कि 12% लाभ हो जाए। तो इसी पे क्या होगा, 12% का लाभ होगा, तो 12% लाभ का मतलब क्या, 112। ठीक है, तो छूट दर कितनी होगी यही हमसे पूछा था। अब देखिए पहले जो मूल्य कितना था, 140 था। ठीक है, अब कितना हो गया घट के, ये हो गया 112। तो देखो दोनों में कितने का डिफरेंस है, देखो ये छूट आ गई हमारे पास, 28 की छूट आ गई। देखो इधर लिख देता हूँ मैं, 28 की छूट आ गई। तो किस पे आई है, 140 पे। कितना था हमारे पास, 140 हो गया था। ठीक है, अब प्रतिशत की बात की तो आपको पता कि प्रतिशत की जब बात होती तो देखो क्या होता है, 100 के साथ हम क्या करते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस यही करना था और काट देना था, आपके पास आपका आंसर निकल के आ जाना था। दोस्तों कितना ये आसान प्रश्न पूछा था, और मैंने ये प्रश्न आपको करवा के भी रखा था। ठीक है, देखो ये एक शून्य से ये एक शून्य कट गया, और 14 से ये कटा कितनी बार में, 28, 2 बार में कटा, और 2 गुने 10 कितने बनेंगे, 20। तो 20% जो है इसका आंसर होना था। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आप सभी ने 20% को चुना होगा, और आपका ये आंसर जो है आई होप कि सभी का ये राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा ये राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो जो मैंने प्रश्न करवाए थे बस वही जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे। आप बेशक मेरे प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। ठीक है, तभी बोलता हूँ कि चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल आपके लिए जो है हेल्पफुल है। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न क्या आया था कि एक वस्तु को, ठीक है, 1700 में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है। ठीक है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए। दोस्तों देखिए, आप देखो इस प्रश्न में हमने क्या करना था, क्या लॉजिक लगाना था हमने, देखो तो आई होप कि ये प्रश्न भी सभी का जो है ठीक होना चाहिए। ठीक है, देखो एक वस्तु है, बेचने पर क्या है, देखो बेचने पर क्या बोला है कि एक दुकानदार को 15% की हानि होती है। ठीक है, मतलब एक वस्तु का मूल्य कितना, ये था 1700 रुपये। ठीक है, हमसे पूछा कि उस वस्तु को बेचने पर देखो बोला क्या कि लाभ प्राप्त करने पर उस वस्तु को, ठीक है, कितने रुपए में बेचा जाएगा। हमने इसका क्या निकालना था, हमने इसका विक्रय मूल्य प्राप्त करना। तो विक्रय मूल्य जो आएगा 1700 से अधिक होगा। तो करना क्या था हमारे पास, देखो रूल ऑफ फ्रैक्शन क्या बनेगी, देखो एक तो बनेगी 120 और बटे में क्या बनेगी, देखो 15% हानि है, तो 15% हानि का मतलब क्या, 85। अब देखिएगा फ्रैक्शन हमारे पास क्या बनेगी, हमारे पास दो फ्रैक्शन बनेगी, क्या बनेगी, एक बनेगी हमारे पास 120, देखिएगा 120, और दूसरी क्या बनेगी 85 बटे में। अब देखिएगा एक तो हमारा फ्रैक्शन ये बनेगी, अब वो दूसरी कौन सी बनेगी, 85 बटे 120, ये उल्टा हो जाएगा, ये हमारे पास फ्रैक्शन बननी थी। अब देखिएगा हमने कौन सी फ्रैक्शन को लेके जाना था, देखिएगा हमसे पूछता कि विक्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है। तो विक्रय मूल्य पूछने के लिए क्या करेंगे हम, देखो विक्रय मूल्य जो होगा जो पहले वाले मूल्य से अधिक होगा। तो दोस्तों देखिएगा हमारे पास विक्रय मूल्य, देखो जब हमारे पास ये बड़ी वाली फ्रैक्शन को गुना करेंगे तो हमारे पास ये बड़ी जो संख्या निकल के आ जाएगी। तो दोस्तों देखिए मूल्य कितना, ये था 1700 था, मतलब ये सीपी था हमारे पास 1700। और देखिएगा एसपी निकालने के लिए क्या करेंगे, 120 बटे में 85। आप देखो सिंपल इसको काट देंगे, हमारे पास आंसर निकल के आ जाना था। ठीक है, अब देखिए कैसे इसको काटेंगे, देखो 5 से काटेंगे, कितनी बार में कट रहा है ये, तो 17 पंजे होता है 85, 17 बार में ही कटा। ठीक है, अब 120 के टेबल में देखो 120 आता है, 5 के टेबल में कितनी बार में आता है, 5 दूनी 10 और 24 पंजे के होता है 120 होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, 1700 गुने 24 डिवाइडेड बाई हमारे पास आया 17। तो देखो 17 से ये पूरा पूरा देखो 1700 कट गया कितनी बार में, एक बार में, और ये 2 शून्य लग गई है। ठीक है, अब 2 शून्य लग गए तो 100 गुने 24 तो कितना बना, 2400 जो है हमारे पास ये बना। ठीक है, ये क्या है, ये हमारे पास गुने में है, तो इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, ये बनेगी 2400 रुपये ये बनेगी। तो साथियों उम्मीद करता हूँ जिसने भी 2400 को आंसर दिया होगा उसका जो है बिल्कुल ये राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा ये राइट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी भाई बहनों का जो है ये आंसर जो है बिल्कुल राइट हुआ होगा। ठीक है, और जिसका एग्ज़ाम नहीं था वो भी जो है वीडियो को टेस्ट के तौर पर लगाए और आगे भी शेयर करे, जिस भाई का एग्ज़ाम था वो आगे भी शेयर करे, तो ताकि जो है कोई भी भाई बहन जो है देखो डाउट में ना रह सके। ठीक है, चलिए, और जो जो मेरे डेली प्रैक्टिस सेट लगाते हैं उनको पता कि यही प्रश्न जो है मैं करवाता हूँ, और देखो यही जो मैंने करवाया था वो सारा का सारा पेपर में आया था, जो मैंने करवाया था वो सारा का सारा पेपर में आया था। ध्यान से देखो सुनिए, और देखो चैनल से जुड़ जाइए, और आगे भी जितने आपके आगामी एग्ज़ाम आने वाले हैं ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न क्या था, एक पुस्तक विक्रेता ने एक वस्तु को 10% हानि पर, ठीक है, बेचा था, वह इसे 1080 अधिक पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता, तो पुस्तक की कीमत ज्ञात करिए। तो दोस्तों इस प्रश्न को देखिए, मैंने आपको ये प्रश्न, इस प्रश्न में एक भी संख्या तक चेंज नहीं है, ये प्रश्न मैंने आपको हूबहू करवा के रखा है। ठीक है, आप मेरे प्रैक्टिस सेट में देख सकते हो। ठीक है, ये प्रश्न जो है इसमें संख्या तक भी चेंज नहीं है,
ये आपके यूपी पुलिस में पूछा गया आज का ये प्रश्न है, ठीक है, ओरिजिनल पेपर में, ठीक है। तो क्या इसमें करना था, तो आपको पता ही होगा मैंने आपको क्या बोल के रखा था कि एक जगह हानि हो रही है और एक जगह लाभ हो रहा है, तो क्या करिए आप दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। देखो हमारे पास देखो मूल्य, देखो बेचने वाला मूल्य कितना था, ये था 1080। अब एक जगह लाभ हो रहा है एक जगह हानि हो रही, तो दोनों क्या करिए, दोनों को जोड़ दीजिए, 10 और 10 कितने बना 20, ठीक है। और टोटल निकालने के लिए क्या करिए, 100 के साथ गुना करिए, बस इतना सा करना था और आपके पास आपका ये आंसर निकल के आ जाना था। बस तो काट देंगे, काट के देखो कितनी बार में आ रहा है, देखो ये एक शून्य से ये एक शून्य कट गई, ठीक है। और 108 बटे में 2, तो ये कितनी बार में कट रहा है, 5 दूने 10 और 4 दूने 8, 54 बना। और मल्टीप्लाई में कितना है, 100 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, गुना करके ये जाएगी 5454। तो जिस भी भाई बहन का ये आंसर 5400 आया था और जिसने ये चुना होगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी ने इसी का आंसर दिया होगा और आपका ये जो है एग्ज़ाम अच्छा गया होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ये राइट हो जाएगा। तो इसको इसी तरीके से करना, ज़्यादा लंबे तरीके से नहीं करना था, बस कुछ ना एक्स माना था ना वाई माना था, बस इसी तरीके से इसको सॉल्व करना था, ठीक है। तो आगे सभी के सभी इस वीडियो को शेयर करेंगे, जिस भी भाई का यूपी पुलिस का एग्ज़ाम था वो सभी जो है इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या था देखिए, और औसत वाला ये प्रश्न है। मैंने भी आपको बस इसमें क्या हो कि थोड़ी सी इस प्रश्न में थोड़ी सी संख्या चेंज होकर रखी है, बाकी मैंने आपको ऐसे प्रश्न जो बिल्कुल करवा के रखे हैं। बस इसमें देखो लैंग्वेज कोई चेंज नहीं हुई है, बस सिर्फ थोड़ी सी संख्या चेंज हुई है। देखो एक परीक्षा में 8 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है, 5.1 था, ठीक है। और 9 अन्य छात्रों का जो है 6.8 था, तो 17 छात्रों के औसत अंक क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या करना था आपको पता है, ठीक है। हमने पहले इनका टोटल योग पता करना था, ठीक है। टोटल योग पता करना कितना था, देखो 8 का कितना था, 8 गुने कितना है 5.1, तो 5.1 को आपने देखो पूरा लिख देना, 51 बटे में क्या आएगा 10 आएगा, पॉइंट हटा तो नीचे क्या लगा 0 हटा, आपको ये पता है। अब देखिए टोटल हमने योग कैसे करना, देखो इसको गुना करेंगे तो 8 एकम 8, ठीक है, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, कितना बना 408। अब आपको पता जो नीचे हमने ये 0 रखी थी, ठीक है, जो हमने नीचे 0 रखी थी हमारे पास क्या बना 408 बना। इधर लिखता हूँ, ठीक है, 408 हमारे पास ये बना है, क्या बना हमारे पास 40.8। अब आपको पता है, ठीक है, कैसे बना ये जो हमारे पास 10 था, ठीक है, तभी हमारे पास कितना बना ये 40.8 हमारे पास ये बना, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया। अब देखिए अगली लाइन को पढ़िए, 9 अन्य छात्रों का कितना था 6.8 था, तो 9 अन्य छात्रों का कितना था, 9 गुने कितना कर देंगे, पूरा 68 कर देंगे और डिवाइड किससे 10 से कर देंगे, बस इतना सा करना था। अब इसको गुना करेंगे, देखो तो आपको पता है, देखो 8 9 कितना होता है 72, ठीक है। और देखो कैरी कितना बच गया हमारे पास, ये बचा 7, ठीक है। और 9 6 54, ठीक है, 54। और देखो 7 कितने होते हैं, 7 4 11 61, तो कितना बना ये 61, ठीक है। और ये बना 2, तो ये 10 पॉइंट लगा देंगे तो ठीक है, एक अंक छोड़ के, तो कितना बना 61.2। बस कुछ नहीं करना था, आप दोनों को जोड़ देना था और संख्या से आपने सभी संख्या से आपने भाग कर देना था। अगर देखो 40.8 और 61.2 को हम जब जोड़ेंगे तो हमारे पास टोटल कितना बन रहा है, तो टोटल हमारे पास इसका जोड़ कितना बन रहा है, ये बन रहा है 102। कितना बन रहा है जब इसको जोड़ेंगे तो 102, और 102 देखिए 8 और 9 को जोड़ेंगे तो 17, तो 17 से डिवाइड कर देंगे, बस हमारे पास आंसर निकल के आ जाना था। तो जब इसको काटेंगे तो कितनी बार में कट रही है, 6 बार में पूरा कट रहा है, तो 6 जो है हमारा ये आंसर राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा ये राइट हो जाएगा। तो दोस्तों जिस भी भाई बहन ने 6 को आंसर दिया होगा उसका आंसर जो है बिल्कुल ये राइट है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारी स्क्रीन में कि 7 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत जो है 126 है, इनमें से सबसे छोटा पूर्णांक क्या है, ठीक है। सबसे छोटा पूर्णांक हमसे पूछा है, तो आपको पता ही है, ठीक है, मैंने भी आपको ऐसे प्रश्न जो है करवा के रखे हैं। हमारे पास क्या है 7 जो है धनात्मक पूर्णांक का औसत कितना 126 है, मतलब जो बीच वाला आएगा वही हमारे पास औसत होगा, ठीक है, 126 है। अब देखिए संख्या हमारे पास कितनी है 7, तो ये बीच वाली है, तो देखो 3 इधर आ जाएगी, 1 2 3 और 3 जो है इसके पहले आ जाएगी, ठीक है। बस बीच वाली हमारे पास क्या देख रखी थी 126 देख रखी थी। हमसे पूछा क्या है, सबसे छोटा पूछा है, तो बस सबसे छोटा क्या इधर 25 आ जाएगा और इधर 24 आ जाएगा और इधर कितना 23 आ जाएगा, तो 123।
तो 123 हमारे पास ये आना था। अगर हमसे बड़ा पूछा होता तो इधर क्या 27 आना था, इधर 28 आना था, इधर 29 आना था। तो बड़ा घन जो है हमारे पास होना था पूर्णांक जो है 129 होना था, ठीक है। और हमसे क्या पूछा है, छोटा पूछा है, तो हमारे पास छोटा कितना ये है 123 जो है हमारे पास ये छोटा है। बिल्कुल दोस्तों, ये ओरिजिनल पेपर में पूछा गया था, मैं अपनी ओर से कहीं से नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो अपना टेस्ट ये कंप्लीट लगाना है, जिसका एग्जाम नहीं है और जिसका एग्जाम है वो अपने आंसर ये मैच कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखो ये प्रश्न मैंने आपको करवा के रखा था, बस इसमें देखो संख्या तक अभी चेंज नहीं हुई थी, ठीक है। इस प्रश्न में क्या होता है कि संख्या तक भी चेंज नहीं होती, ये 3:4 है, ठीक है, ये 3:4 है। इस प्रश्न में क्या होता है कि संख्या तक भी चेंज नहीं हुई थी, ठीक है ना। चलिए, एक बर्तन में दूध और पानी का जो है अनुपात है, ये क्या है, ये अनुपात है, समझे बात को, ये क्या है, अनुपात है। अनुपात जो है 3:4 है। यदि 10 लीटर दूध और 10 लीटर पानी है, प्रारंभ में कुल मिश्रण की कितनी मात्रा मौजूद थी, मिलाते तो जो है अनुपात जो है 4:5 हो जाता। तो दोस्तों देखिए इसमें क्या करना होता है कि पहले वाला अनुपात मैंने आपको करवा के रखा है, जो मेरे डेली प्रैक्टिस सेट लगाते हैं उनको तो है वो तो है बिना देखे इसको सोल्व कर लेंगे, बिना पेन उठाए इसको सोल्व कर लोगे, ठीक है। ये 3:4 है, तो पहले अनुपात कितना, ये 3:4 था, और बाद में कितना हो गया 4 और 5 हो गया, ठीक है। और देखो इनकी दूध की मात्रा कितनी है, ये 10 लीटर बोल के रखी है, बस 10 लीटर बोल के रखी है। तो दोस्तों देखिए दोनों का अंतर देखिए, देखो 3 से 4 हुआ, 4 से 5 हुआ, एक अंतर है, बस वही एक अंतर 10 को काट देगा, तो 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, ठीक है। 10 जो है हमारे पास 1% की वैल्यू आ चुकी है। अब बोला क्या है, देखो मिलाते इसमें तो अनुपात क्या हो जाता, ठीक है, 3:4 हो जाता। तो देखो हमने क्या करना था, देखिए प्रश्न में थोड़ी सी हमने क्या किया है, रहते तो अनुपात 3:4 हो जाता, हाँ ठीक है। तो इसमें क्या करना, देखो 10 की गुना किस में करनी थी, ये 3+4 में करनी थी, ठीक है। तो 3+4 कितने 7, तो 7 गुने जो है 10 करना था हमने, तो कितना बनाएंगे 7 गुने 10 कितना बना 70। तो 70 लीटर जो इसका आंसर आ जाना था, ठीक है, 70 लीटर जो इसका आंसर आ जाना था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि सभी का प्रश्न जो है ये राइट हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपका देखिए। और ये प्रश्न भी मैंने आपको करवा के रखा था, हूबहू ये प्रश्न मैंने आपको करवा के रखा था। और कैसे ये प्रश्न करना था मैंने आपको बता के रखा था। देखिए ए और बी स्टील के दो भारी खड़ में यदि एक हो, ठीक है, यदि एक है, इधर है एक है, ठीक है, एक के शीर्ष पर जो है रखा जाता है तो वजन 60% बढ़ जाता है। यदि बी के, देखो ये इधर बी है, ठीक है ना, ये बी है इधर, ठीक है, बी के शीर्ष को हटा दिया जाए तो ए बी के कुल वजन की कुल तुलना जो है वजन में कम हो जाएगी। तो करना क्या था, देखो इसमें कुछ नहीं करना, देखो 60% बढ़ जा रहा, तो 60 किससे बढ़ रहा, 100 से बढ़ रहा था, 160, बस यही करना था। और गुना किससे करना था, ये 100 से कर देना था बस। अब ये 1 शून्य से ये 1 शून्य कट गई, ठीक है, 2 से काटेंगे 3 बार में कटा, और 2 से काटेंगे कितनी बार में कटा, 8 बार में कटा, और 4 से काटेंगे तो ये 2 बार में कटा, ठीक है, 4 से, और 4 से काटा ये कितनी बार में कटा, ये देखो 25 बार में कटा। तो 25 गुने 3 75 बन गए, देखो ये 25 गुने 3 तो 75 बन गए, 75। तो नीचे हमारे पास कितना ये था 2, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये 37.5 बार में ये हमारे पास कटा, ठीक है। तो 37.5 हमारा ये आंसर बना है। तो ऑप्शन नंबर जो है ये बी हमारा ये राइट हो जाएगा। तो सभी मित्रों ने इसी को आंसर दिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या था, देखिए ये प्रश्न भी मैंने आपको हूबहू करवा के रखा था, इसमें संख्या तक भी चेंज नहीं हुई थी, और मैंने आपको ऐसी शानदार ट्रिक ये बता के रखी थी, जिस भी भाई ने देखो मेरे प्रैक्टिस सेट को डेली देखा होगा तो उसने जो है इस प्रश्न को एक सेकंड भी नहीं लगाया होगा, पेन भी नहीं लगाया होगा, बस सिर्फ प्रश्न को पढ़ा होगा और उसने आंसर मैच किया होगा। देखो बोला क्या था कि साधारण ब्याज पर 20% की एक धनराशि पर, देखो धनराशि जो है 4 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर कीजिए, ठीक है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो ये ब्याज है, कितना ये ब्याज है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको मैंने बोल रखी थी 4 गुना बोली हो, मेरी एक वीडियो को देखना आप, ठीक है, 4 गुना बोली हो तो 4 गुना का मतलब देखो पहले 2 गुना, तो 2 गुना मतलब क्या होता है 100, मैंने आपको बोल के रखा था। 3 गुना ट्रिक बताई थी मैंने आपको, ये 3 गुना कितना होता है ये 200, 4 गुना को क्या लिखेंगे 300, जैसे जैसे 5 गुना तो 400, 6 गुना तो 500, 7 गुना तो 600, 8 गुना तो 700, बस एक कम करके लिखना था, ठीक है। हमसे क्या बोल के 4 गुना बोलता, 4 गुना को हमने क्या लिखना था, ये लिखना था 300, और 300 को किससे डिवाइड करना था, जो हमारे पास ये वर्ष थे बस उसी वर्ष से डिवाइड करना था, हमारे पास ये आंसर निकल के आ जाना था। देखिए ये 1 शून्य से ये 1 शून्य कट गई, और 2 के टेबल में देखो
30 काटा कितनी बार में, 15 बार में, तो 15% जो है इसकी दर थी। ठीक है, तो 15% किस ऑप्शन में, तो दोस्तों देखिए 15% जो ऑप्शन नंबर सी में ये हमारे पास मैच हो रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि सभी भाई बहन का ये जो है 15% आंसर आया होगा, और जो जो प्रश्न हमारे पास आया है उन प्रश्नों को हमने इधर इंक्लूड करके रखा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। देखो अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 10 हमारी स्क्रीन में देके रखा है। देखो 10% की छूट देने के बाद 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए, ठीक है, अंकित मूल्य की कितने % की वृद्धि होनी चाहिए। ठीक है, आपको पता हमसे क्या पूछा, एमपी पूछा है, एमपी क्या बोला है कि इसकी जो है वृद्धि होनी चाहिए। दोस्तों छूट का देखो 10% छूट का मतलब क्या है, आपको पता है कि 10% जब भी छूट होती है उसका मतलब क्या है, 10% छूट का मतलब क्या है, ये 90% है, और 8% का लाभ हो रहा है, तो 8% लाभ का मतलब क्या है, 108, तो 108 लिख देते हैं। तो इसको हमने क्या करना था, रेशो में कन्वर्ट करना था। तो रेशो में कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखो एक ही टेबल से ये कट रही है, 18 से कट रहे, 18 पंजे कितने होते हैं 90, और 18 छः कितने होते हैं हमारे पास है, कितने 108। ठीक है, अब देखिए हमारे पास देखो पहले कितना था 5, अब हो गया हमारे पास 6, कितने की बढ़ोतरी हुई है, 1 की बढ़ोतरी हुई है, किससे हुई है, 5 से हुई है। और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 के साथ इसको गुना कर देंगे, बस 100, तो बस 100 कटा 5 से 20 पंजे 100, तो 20 जो है 20% जो है हमारा ये आंसर आ जाना था। तो दोस्तों देखिए आप खुद ही बोलो कि मैंने आपको ये प्रश्न करवा के रखे थे या नहीं करवा के रखे थे। कुछ प्रश्नों में तो संख्या तक भी चेंज नहीं हुई है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न क्या है, और अगले प्रश्न को आप क्या करोगे, आप खुद करोगे। ठीक है, और ये जो है आयु का प्रश्न है, और मैंने आपको बहुत ही शानदार तरीके से ये करवा के रखा था। ठीक है, ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल जो है, देखो ये मैंने 2 दिन पहले ही आपको करवा के रखा था। देखो प्रश्नों में संख्या तक भी चेंज नहीं हुई है। ठीक है, आप मेरे देखो कौन से मैंने ये प्रैक्टिस सेट में करवा के रखा था, देखो आज से 2 या 3 दिन पहले जो है मेरा प्रैक्टिस सेट देख लेना, उसमें जो है आयु वाला ये सेम टू सेम प्रश्न करवा के रखा है, बिल्कुल सेम टू सेम। पर उसमें क्या बोलता, पिता और पुत्र बोला था, इधर ए और बी बोल के रखा है। ठीक है, देखिएगा बोल के रखा कि ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल 80 होगा, तो उनकी आयु वर्षों में कितनी है। ठीक है, तो बस आप इसको खुद से करिए। ठीक है, अगर आपसे खुद से नहीं होता है तो आपका कोई भी मतलब नहीं है फिर मेरी वीडियो को देखने का, प्रैक्टिस सेट लगाने का फिर कोई भी मतलब नहीं, फिर भाई छोड़ दो। ठीक है, चैनल को आज से अनसब्सक्राइब कर दो, मुझे कोई लालच नहीं है सब्सक्राइब का। ठीक है, हट जाइए फिर चैनल से, आपका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि सभी का ये प्रश्न राइट होगा, और सभी के सभी मुझे इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, और हमारे पास इतने ही प्रश्न मैथ के आए हैं, आगे और भी प्रश्न आते हो हम आपको जो और वीडियो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो चैनल को आप सपोर्ट करिए, और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और जितने भी देखो आपके पास स्टडी ग्रुप है उन ग्रुपों तक इन वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।